न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मलकाजगिरी के इलाके जनाप्रिया अपार्टमेंट में 3 दिन कबल एक वाकया पेश आया था कि एक फैमिली को एक शख्स ने पाकिस्तानी कहा। इन पर यह इल्जाम लगाया गया था। हालांकि ये शख्स ने यह कहा कि वो पाकिस्तानी नहीं कहा, हालांकि दूसरे स्टेट्स के भी नाम लिए, लेकिन पाकिस्तानी कहा कहकर इन्हें बदनाम किया गया। इसी को लेकर एडवोकेट अदनान खमर ने एक बयान जारी किया। हालांकि ये शख्स फौरी माफी भी मांग लिया। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। मैं मनोज कुमार जनाप्रिया लेक फ्रंट सैनिकपुरी कॉलोनी पापरा डिवीजन से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो वायरल चल रहा है मेरे बारे में, एक्चुअली वो क्या हुआ बोले तो एक छोटा सा सोसाइटी का इशू था, मगर वो तीखी नोक झोंक में वो मेरे से निकल गया और वो क्या बोलते सो अगर किसी कम्युनिटी को मेरे से धक्का, अगर कोई किसी के दिल को तकलीफ हुई तो मैं आप लोगों से सबसे माफी मांग रहा हूँ। फिर भी मैं वो बच्चे से भी माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इंटेंशन किसी कम्युनिटी को चोट पहुंचाना नहीं था, क्योंकि आप हम मिलजुल के हमारे सब तो मिलजुल के रहते हैं, सेक्युलर के सरकार रहती है हम लोग सब। और एक्चुअली मेरे पास जो भी टेनेंट है, मेरे पास जो मुस्लिम टेनेंट से ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी मैं बार बार हर कम्युनिटी को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे से कुछ अगर गलती से भी अगर कोई बात निकल गई तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैं तो मुझे माफ करना सब जने मिलके, तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन ही नहीं था। अनकंडीशनली मैं माफी मांग रहा हूँ, बस इसे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अनकंडीशनली हर एक कम्युनिटी से माफी मांग रहा हूँ। नमस्ते। सवाल जनप्रिया अपार्टमेंट कापरा में जो कम्युनल इंसिडेंट पेश आया, ये वीडियो उसका पार्ट 5 है, समझिए। जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी जवाब देना है और कई सवालात हमारे पैदा हो चुके हैं। पार्ट 1 ये था कि 19 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें जनप्रिया अपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट सोसाइटी है वो एक मुस्लिम फैमिली को घेर ली है, हरासमेंट कर रही है, यहां तक के कम्युनली इंस्टिगेट कर रही है। उनमें से एक शख्स सामने आता है और एक कम्युनली हेटफुल कमेंट पास करता है कि मुसलमान होने के नाते तुम लोग पाकिस्तानी हो। फिर यहां पर एक नौजवान लड़का मौजूद होता है, वो जम के जवाब देता है कि मेरे दादा आर्मी में सूबेदार थे, हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत से लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने ऑनलाइन इस पर बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। ये वीडियो को पूरी नेशनल मीडिया ने कवर किया, बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया और लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। अब सवाल यह पैदा हो गया था कि एक भारत का जो मुसलमान है, क्या उसको आप कम्युनली हेट करते हुए आसानी से पाकिस्तान करार देते हो? यह कैसे जायज हो सकता है? उसके बाद पार्ट 2 हुआ। लोग गुस्से में अपने अपने जो लीडर्स है उनको फोर्स करना शुरू करे कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हुई। खास तौर पे यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अरब ममालिक से अमजदुल्ला खान को फोन आए कि आप जाइए ये फैमिली की सपोर्ट कीजिए। मुझे कई कॉल्स आए, मुझे भी मैसेजेस आए कि अदनान भाई आप जाइए ये लोगों को सपोर्ट कीजिए। दूसरे दिन अमजदुल्ला खान बहुत मुश्किल से वो एरिया का पता लगाकर, वो लोगों के कॉन्टैक्ट्स निकालकर वहां पर पहुंचते हैं और वो फैमिली से मिलते हैं। वो फैमिली के जो लेडी है शेख नसीमा, उनसे बातचीत करते हैं। जब शेख नसीमा की बातचीत की वीडियो सामने आई तो कई सवालात उठ गए। उनकी बातचीत में कई लूपहोल्स ऐसे थे जिससे साफ पता चल रहा था कि हमें सिर्फ जज्बात से काम नहीं लेना है, हमें इसकी पूरी तहकीक करना जरूरी है। शेख नसीमा ने खुद बताया कि तकरीबन 1 साल के ऊपर हो गया वो ये अपार्टमेंट में, ये फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं। तकरीबन कई महीनों से उन्होंने मैनेजमेंट को मेंटेनेंस तक पे नहीं किया था, फिर आखिरकार 23,000 उनको पे करना पड़ा। उन्होंने अपने मकान मालिक पर इल्जाम लगाया कि वो पीकर आकर यहां पर गड़बड़ करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी गैर लड़की को शेल्टर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पूरे अराइज हुए। उन्होंने ये भी कहा कि कई मर्तबा जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में ये लोग गए हैं और वहां पर सेटलमेंट्स हुए हैं, कॉम्प्रोमाइजेस हुए, मकानदार के साथ, अपार्टमेंट के मैनेजमेंट कमेटी के साथ इनके लफड़े चलते हुए आए हैं।
जब ये बात सामने आई तो कई सवालात उठ गए कि हमें इस पर सही तरीके से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे दिन आया पार्ट 3, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोकल लीडर्स ने मिलकर शेख नसीमा को बिठाकर एक वीडियो बनाया और जमात की तारीफ करवाई। शेख नसीमा शुरू से कह रही है कि उनके ताल्लुकात मलकपेट एमएलए अहमद बलाला से हैं, उनके ताल्लुकात रेवंत रेड्डी से है, कोंडल रेड्डी से हैं। लेकिन इतना बड़ा वाकया हो गया, लोग सवाल करे कि अहमद बलाला कहां है, एमआईएम कहां है, कोंडल रेड्डी कहां है। तो ये मजलिस के लोकल लीडर्स आए और उन्होंने पार्ट 3 में पूरे सोशल मीडिया पर यह फैलाया कि एफआईआर बुक हो गई है, आधी रात से मजलिस वहां पे मौजूद थी और उन्होंने सपोर्ट किया। और जब हमने एफआईआर पढ़ी तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। एफआईआर का जो पहला पेज है उसमें जो सेक्शंस बुक हुए हैं वही पूरे गड़बड़ के हैं। अरे भाई, इतना बड़ा कम्युनल इंसिडेंट हुआ है और वहां पे सेक्शंस छोटे 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 लगाए गए, ऐसे कैसे? कंप्लेनेंट कौन है? कोई और है, ना शेख नसीमा है और ना ही वो लड़का है जो उस शख्स को जवाब दिया था। कंप्लेनेंट बदल गया, पूरे सेक्शंस बदल गए, एक खोखली छोटी मोटे केसेस की एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, ऐसे कैसे? उसके बाद आया पार्ट 4। पार्ट 4 में वो जो शख्स था बीआरएस लीडर्स के साथ बैठकर सबके सामने खुलेआम माफी मांगी। वो कहा कि उसके मुंह से गलती से निकल गया था, उसका इंटेंशन वैसा नहीं है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी उसने सब लोगों से माफी मांगी। समाप्त हो गया मसला। लेकिन अब सवाल पैदा ये होते हैं कि ये वो टाइम पे गुस्से में कहे गए अल्फाज थे या फिर पहले से ये जो फैमिली है और मैनेजमेंट है और मकानदार है, ये लोगों के बीच में तनाजात चलते हुए आ रहे हैं। ये जो हेटफुल कमेंट ये शख्स ने पास किया, इसकी तो हम खुल के मजम्मत करते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या शेख नसीमा और उनके 2 बेटे जबरदस्ती वो फ्लैट पर कब्जा करके बैठे हुए हैं? 23,000 जब उन्होंने मेंटेनेंस दिया तो कितने महीनों का मेंटेनेंस पेंडिंग था? वो कब से वो फ्लैट ओनर को किराया नहीं बन रहे? उन्होंने कहा कि फ्लैट ओनर शराब पीकर आकर यहाँ पर गड़बड़ करता है। पिछली मर्तबा वो फ्लैट ओनर वहां पर कब आया था? उसके सीसीटीवी फुटेजेस कुछ आपके पास है? नहीं है। हाँ, आप बार बार अपने फ्लैट में गैर नामालूम लड़कियों को बुलाती हैं, शेल्टर देती हैं और फिर वो लड़कियां आधी आधी रात बाहर क्लबिंग पबिंग करके वापस आती हैं और जब मैनेजमेंट वहां आपसे एतराज करता है तो आप उल्टा गड़बड़ करती हैं और उसको कम्युनलाइज कर देती है। आप लोगों के ये लफड़े बार बार पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहां पे सेटलमेंट होता है, वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। ये नुक्ते नजर से किसी ने नहीं देखा। अरे जब अमजदुल्ला खान वहां पर गए और बातचीत किए, फौरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक्टिव हो गई और एफआईआर को गलत सनद रजिस्टर करवा दिया सही तहकीक के बना। ये कैसी क़यादत है हमारी? पुलिस क्यों खामोश है इस पूरे मसले पर? ऐसे कैसे एक गलत सेक्शंस की एफआईआर बुक की गई? अगर कोई लोग मुसलमानों को ठेस पहुंचा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खुद हम मुसलमानों के भी कुछ फराइज हैं। हम मुसलमानों के ऊपर भी बहुत से पाबंदियां हैं। हम किसी का फ्लैट ऐसे ही कब्जा नहीं कर सकते, हम दूसरों पे तोहमत नहीं लगा सकते, हम दूसरों को गैर जरूरी गलत लोगों को शेल्टर नहीं दे सकते। ये सब नहीं करते हुए आप शुरू से डराते हुए आए। तो आपके भाई के ताल्लुकात अहमद बलाला से है, आपके दूसरे शौहर के ताल्लुकात कुंडल रेड्डी रेवंत रेड्डी से है। आप जब घर में शिफ्ट हुए थे तो अपने आप को बेवा बताए थे, फिर ये दूसरा शौहर कहां से आ गया? तो बहुत से ऐसे सवाल है। वो जो फैमिली है उनको जवाब देना है, वो जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको भी जवाब देना है, वहां पर जो एमआईएम के लीडर्स आकर पूरा जो खोखला केस बनाए उनको भी जवाब देना है, पुलिस को जवाब देना है, वो बीआरएस लीडर्स को भी जवाब देना है जिन्होंने वो शख्स से माफी मंगवाई। कि ऐसा क्या हो गया कि उसके दिल से ऐसा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला हो। हम सिर्फ जज्बात में आकर सही फैसले नहीं कर सकते, बल्कि कई हकायक ऐसे हैं जो जज्बात में छुप जाते हैं। लिहाजा जब हम सब्र से सही मुआयना करके अपनी नजर डालेंगे तो सब हकायक हमारे सामने आएंगे और ये मसलों को सियासी ना बनाते हुए जितना अच्छा हो सके हम इसको कानूनी बनाएंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। यार जिंदा सोबत बाखिर। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।